Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Allied School Faiz Campus Gujranwala YouTube channel. Today we will discuss Winter Pack 2 of Grade 6 subject Math. Today we will discuss about unit number 13 which is triangles. तो first of all हमें जो है वो triangles की डेफिनेशन आनी चाहिए और उसकी डिफरेंट टाइप्स के बारे में पता होना चाहिए। तो ट्राइंगल्स की जो डेफिनेशन है, ए ट्राइंगल इज़ अ ज्योमेट्रिकल शेप दैट हैज़ 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स। तो इसमें जो एंगल्स हैं उनका सम जो है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। आगे अगर हम बात करें इसकी डिफरेंट टाइप्स की, तो इसमें हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल आ जाती है, देन इक्विलेटरल ट्राइंगल है, स्केलेंस ट्राइंगल है, आइसोसेल्स ट्राइंगल है। तो आपने ये यूनिट जो है वो काइंडली इसको गो थ्रू करना है, रीडिंग्स करनी है, तो उसमें इसकी ये सारी डेफिनेशन आ जाएंगी। वन बाई वन जो है वो मैं आपको एक्सप्लेनेशन जो है वो दे देता हूँ जब हम इसके जो है वो एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमने एक्सरसाइज 13B इसकी जो है वो सॉल्व करनी है। इसमें फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो ट्रू फॉल्स का है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू एंड फॉल्स। तो आपने यहाँ से जो है वो ट्रू एंड फॉल्स बताना है। फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है, ए राइट ट्राइंगल कैन आल्सो बी एन आइसोसेल्स ट्राइंगल। तो यहाँ पे आइसोसेल्स ट्राइंगल की आपको फर्स्ट ऑफ ऑल तो डेफिनेशन आनी चाहिए। उसमें क्या होता है जी, आइसोसेल्स ट्राइंगल में हमारे पास ट्राइंगल्स की चूँकि 3 साइड्स हैं तो 2 साइड्स जो है हमारी इक्वल होंगी आइसोसेल्स ट्राइंगल में, और थर्ड वन इज़ वो डिफरेंट होगी। अब राइट ट्राइंगल है तो इसमें एक राइट एंगल होगा, वो 90 डिग्री के इक्वल होता है। तो हमारे पास यहाँ पे आइसोसेल्स ट्राइंगल में राइट एंगल हो सकता है, ये राइट ट्राइंगल हो सकती है, ये बिल्कुल ट्रू है। सेकंड वाला क्वेश्चन है, स्केलेंस ट्राइंगल इज़ ऑलवेज एन एक्यूट एंगल ट्राइंगल। तो यहाँ पे एक्यूट एंगल ट्राइंगल है जो कि 90 डिग्री से अगर कोई एंगल आपका लेस है, कम है, तो वो एक्यूट एंगल होता है। स्केलेंस ट्राइंगल है, उसमें 3 साइड्स होती हैं, तीनों ही डिफरेंट होती हैं, तो ये आपका फॉल्स है। थर्ड वन इज़ एन आइसोसेल्स ट्राइंगल कैन आल्सो बी एन ऑब्ट्यूज एंगल। तो ऑब्ट्यूज एंगल की डेफिनेशन ये है जी, ऑब्ट्यूज एंगल मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। 180 डिग्री से ये आपका जो है वो एंगल लेस होता है। तो आइसोसेल्स ट्राइंगल जो है हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल हो सकती है, ये ट्रू है आपका। एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आर नॉट ऑल इक्वल, ये ट्रू है। एक्सटीरियर एंगल्स वो होते हैं जो ट्राइंगल की बाहर की साइड पे बनते हैं, वो आपके इक्वल नहीं भी हो सकते, ये ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, स्टेट द रीज़न वेदर और नॉट यू कैन कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल ए बी सी इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये क्वेश्चंस हैं, इनमें से आपने बताना है जी ये आप ट्राइंगल्स क्यों नहीं बना सकते। तो इसमें हमारे पास कुछ एंगल्स दिए हुए हैं, उनकी मेजरमेंट्स हैं। मेजर एंगल ए 45 डिग्री है, मेजर एंगल बी जो है वो आपके पास 60 डिग्री है, मेजर एंगल सी जो है वो आपके पास 75 डिग्री है। सम ऑफ एंगल्स जो है वो हमारे पास 180 डिग्री है। सो ट्राइंगल्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड, क्योंकि ट्राइंगल्स के अंदर जो सम होता है एंगल्स का वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। देन अगर हम सेकंड वाला क्वेश्चन देखें तो उसमें ए जो एंगल है वो 65 डिग्री का है, बी जो है वो हमारे पास 90 डिग्री का है, सी जो है वो 35 डिग्री का है। अगर आप इनको ऐड अप करते हैं तो इसका सम जो है वो 190 डिग्री के इक्वल आ जाता है। तो ये हम ट्राइंगल जो है वो ड्रा नहीं कर सकते। सिंपली जिन एंगल्स का जो सम है वो 180 डिग्री के इक्वल आएगा, उनको हम जो है वो ड्रा कर सकते हैं, कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अगर उससे लेस हो या उससे ज़्यादा हो तो हम उसका जो है वो ट्राइंगल नहीं बना सकते। थर्ड वन इज़ आपके पास एक एंगल 90 डिग्री के इक्वल है और दूसरा जो है वो 90 डिग्री के इक्वल है बी वाला। एंगल सी इज़ नॉट गिवन सो ट्राइंगल कैन नॉट बी फॉर्म। तो इसमें हमारे पास जो सी एंगल है वो हमारे पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि 90 + 90 करें तो आपके पास 180 आ सकता है। तो थर्ड एंगल तो हमारे पास कुछ भी ना यहाँ पे होगा, इसलिए हम यहाँ पे इसकी ट्राइंगल जो है वो ड्रा नहीं कर सकते। देन 4 वाले की अगर हम बात करें तो इसमें एंगल बी है हमारे पास 120 डिग्री और जो सी एंगल वो 60 डिग्री से लेस है। तो इट मीन्स कि ये आपकी ट्राइंगल बन सकती है, क्योंकि ये जो सी वाला एंगल है वो 60 डिग्री से लेस है। अगर आप 120 और 60 को ऐड करते हैं तो आपके पास जो है वो 180 के इक्वल आता है। क्योंकि अब यहाँ पे 60 से लेस है तो 60 से लेस आपका ये 55 50 राउंड बोर्ड हो सकता है। तो आपका थर्ड एंगल भी यहाँ पे ए भी हम कंसिडर कर सकते हैं, वो कोई भी हो सकता है। तो इसका जो सम है 180 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास हम ट्राइंगल जो है वो बना सकते हैं। देन
अगर हम बात करें 5 वाले क्वेश्चन की, तो उसमें ए वाला जो एंगल है हमारे पास 68 डिग्री है, बी वाला 50 है, सी वाला जो है वो हमारे पास 62 डिग्री है। तो सम ऑफ एंगल्स इन 180 सो ट्राइंगल्स कैन बी फॉर्म्ड। तो इसमें जो एंगल्स का सम करते हैं तो हमारे पास ये ट्राइंगल्स बन सकती हैं, क्योंकि अगर हमारे पास एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल आ जाए तो हम ट्राइंगल जो है वो ड्रा कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, कैन एन ऑब्ट्यूज ट्राइंगल हैव अ राइट एंगल एज वन ऑफ इट्स एंगल गिव रीज़न। तो हमारे पास ऑब्ट्यूज ट्राइंगल जो है वो राइट एंगल, उसमें एक राइट एंगल हो सकता है, वो कहते हैं जी रीज़न दें। एन ऑब्ट्यूज एंगल एंड ऑब्ट्यूज ट्राइंगल कैन नॉट हैव अ राइट एंगल बिकॉज सम ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल एंड राइट एंगल इज़ ग्रेटर दैन 180 डिग्री। तो यहाँ पे हमारे पास सिंपली जो है इसका जो है ऑब्ट्यूज ट्राइंगल कैन नॉट हैव अ राइट एंगल। ऑब्ट्यूज ट्राइंगल में हमारे पास राइट एंगल बोलते हैं 90 डिग्री के एंगल को, उसमें राइट एंगल नहीं होता। सम ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल एंड राइट एंगल इज़ ग्रेटर दैन 180। तो इसकी ये रीज़न है हमारे पास। अगर हम राइट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल को एडअप करते हैं तो इसका जो है वो इक्वल ग्रेटर आ जाता है 180 डिग्री से। क्वेश्चन नंबर 4 है, इट इज़ नेसेसरी फॉर दी टू एंगल्स ऑफ अ राइट ट्राइंगल टू बी एक्यूट। वो कहता है जी क्या ये हमारे लिए ज़रूरी है कि जो एक राइट ट्राइंगल है उसका जो हमारे पास दो एंगल हैं वो एक्यूट होने चाहिए। एक्यूट एंगल बेसिकली बोलते हैं 90 डिग्री से बिलो एंगल जो होता है, कम होता है एंगल, ठीक है, और 0 से ग्रेटर होता है। गिव रीज़न। येस, बिकॉज इफ़ वन ऑफ देम इज़ आइदर राइट और ऑब्ट्यूज देन sum of angles of the right of the triangle becomes more than 180 degree and hence triangle cannot be formed। तो ये बिल्कुल ट्रू है। अगर हमारे पास वहाँ पे जो है वो ऑब्ट्यूज एंगल आ जाए, राइट और ऑब्ट्यूज, देन सम ऑफ एंगल्स, तो एंगल्स का जब हम सम करेंगे ट्राइंगल में तो वो 180 से जो है वो ग्रेटर हो जाएगा, तो इसलिए हम उसकी ट्राइंगल नहीं बना सकते। देन अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, तो आपने अब बताना है राइट द साइज ऑफ एंगल्स ऑफ। फर्स्ट वाला जी एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इसमें हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल की क्योंकि साइड्स 3 हैं और 3 इक्वल होती हैं, तो इसमें एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो इसमें हर एक एंगल जो है वो 60 डिग्री के इक्वल होगा, ठीक है। ईच एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री। सेकंड वाला क्वेश्चन है हमारे पास एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल है। तो हमारे पास अगर हम इसकी एंगल्स की मेजरमेंट करें आइसोसेलेस ट्राइंगल में, तो इसमें राइट एंगल जो है वो 90 डिग्री का होगा और बाकी जो दो हैं हमारे पास 45 एंड 45 डिग्री के होंगे, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल तो इसकी 2 साइड्स हमारे पास इक्वल होती हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 6 है, तो द इंटरनल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशो ऑफ 2:3:5। फाइंड द साइज ऑफ इट्स ग्रेटेस्ट एंगल्स, व्हाट टाइप ऑफ ट्राइंगल इज़ इट। तो आपने इसमें से जो है वो सबसे पहले तो ये बताना है कि इसमें जो है वो किस एंगल की रेशो ज़्यादा है, साइज़ बताना है और किस तरह की ये ट्राइंगल बनेगी हमारे पास, ठीक है, ये बताना है। तो इसको सॉल्व करने से पहले सबसे पहले तो आपने इसकी रेशोज़ जो है वो एंगल्स की वो लिखनी है। अब 2:3:5 है, तो इट मीन्स कि ये सम हो रहा है इनका। सम ऑफ रेशोज़ जब हम करेंगे तो 2 + 3 + 5 = 10 आ जाएगा। देन सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल वो ऑलवेज़ जो है वो आपका 180 डिग्री के इक्वल होता है। अगर आप यहाँ पे रेशो में से चेक करें तो आपके पास ग्रेटेस्ट एंगल जो है वो उसका जो साइज़ है वो 5 दी हुई है हमारे पास रेशो, ठीक है। तो जब हम इसमें ट्राइंगल के लिए पुट करेंगे फार्मूला, तो द ग्रेटेस्ट एंगल जब हम निकालेंगे तो 180 × 5/10 हो जाएगा। 10 आया है आपने जब इन रेशो को ऐड किया है। 5 इसलिए आया क्योंकि आपके पास जो एंगल्स है उसमें सबसे जो है वो बड़ा 5 है, इसका साइज़ जो है हमारे पास 5 ग्रेटर है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू 2 और 3। देन = 90। तो अगर आपके पास ये 90 डिग्री का एंगल आ रहा है, इट मीन्स कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल होगी। देन इसमें हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, उनमें से आपने एक को सिलेक्ट करना है जो कि ट्रू होगा। फर्स्ट वाला अगर हम देखें तो स्केलेंस ट्राइंगल कैन आल्सो बी एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। स्केलेंस ट्राइंगल जो है वो हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल नहीं हो सकती, तो ये फॉल्स है। स्केलेंस ट्राइंगल में हमारे पास 3 साइड्स जो हैं तो वो तीनों ही डिफरेंट होती हैं और इक्विलेटरल ट्राइंगल में 3 साइड्स जो हैं वो इक्वल होती हैं। तो इसमें बी वाला जो आपके पास ऑप्शन है वो बोल्ड किया हुआ है, वो फॉल्स है, ठीक है, ये इसका जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। देन सेकंड, a right isosceles triangle has one right angle and two angles 45 each other।
तो एक राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल में हमारे पास जो है वो टू एंगल्स जो है वो 45 के होंगे, क्योंकि ट्राइंगल्स के अंदर जो सम है एंगल्स का वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो राइट एंगल तो